हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ईवीएस की 7th क्लास है जो कि हम पीवाईक्यू 2024 कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समान जन्म दर एवं समान मृत्यु दर के कारण होने वाली शून्य जनसंख्या को कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि, जनसांख्यिकीय संक्रमण, प्रजनन दर या प्रतिस्थापन स्तर। तो हमारा आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकीय संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग मूल्यांकन के संकेतों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग संकेतक के आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पढ़ना, रचनात्मक लेखन, प्रदर्शन, रचनात्मकता में संलग्नता। ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ही प्रयोग संकेतक के आकलन के लिए के तरीके हैं, पर इनमें सबसे उपयुक्त पूछा है तो आंसर होगा चित्र पढ़ना। नेक्स्ट, ईवीएस शिक्षक को चाहिए बच्चों की धारणा को स्वीकार व सम्मान करे, माता पिता के विचारों को स्वीकार और उनका सम्मान करना, प्रयोग पर विशेष रूप से ध्यान देना, पुस्तकों का विशेष रूप से ध्यान दें। तो आंसर हो जाएगा बच्चों की धारणा को स्वीकार व सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्राथमिक छात्र ईवीएस की अवधारणा को अच्छी तरह से समझता है लेकिन लिखते समय समस्याओं का सामना करता है, वह किस समस्या का सामना कर रहा है? डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिसकैल्कुलिया और डिसग्राफिया। तो लिखने से संबंधित समस्या है तो आंसर होगा डिसग्राफिया। नेक्स्ट, दी गई जलवायु परिस्थितियों में से भारत में भवन संरचना पर इसका सबसे बुरा प्रभाव किसका है? गर्मी के दिन, धूल भरी आंधी, आर्द्रता या भारी बारिश। आंसर होगा भारी बारिश। नेक्स्ट, जल में घुलनशील रेडियोथर्मी आइसोटोप का संग्रहण होता है। रेडियोथर्मी ढाल, रेडियोथर्मी शीतलक, रेडियोथर्मी अपशिष्ट या रेडियोथर्मी रिएक्टर। तो आंसर होगा रेडियोथर्मी अपशिष्ट के कारण। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्षा जल संचयन जिसे स्थानीय रूप से जाना जाता है देश, जहां बारिश के पानी को जमा करने के लिए घर के पास बनाया जाता है। क्या कहते हैं इसको? टंका, शिवगंगा, जोहर या समुद्र। आंसर होगा टंका। राजस्थान में पानी संग्रहण के लिए टंका नामक नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक आपदा किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? मौलिक आपदा, जानबूझकर आपदाएं, आकस्मिक आपदा या दूरदर्शी आपदाएं। तो औद्योगिक आपदाएं किस प्रकार की आपदा है? आकस्मिक आपदा, एक्सीडेंटल डिजास्टर है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश लोगों की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल, आलू, धान, मक्का। तो भारत में मुख्य फसल है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल करी के साथ उबला हुआ टेपेकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रसिद्ध भोजन है? बिहार, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। तो यह केरल का प्रसिद्ध प्रिय भोजन है। नेक्स्ट, उस मृदा अपरदन के प्रकार का नाम बताइए जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा ऊपरी मिट्टी के क्रमिक रूप से हटाने के कारण होता है। त्वरीक्षरण, भूगर्भिक क्षरण, शहरीकरण या जलभराव। तो आंसर होगा भूगर्भिक क्षरण। दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे व्यापक वन कौन सा है जिसे मानसून वन भी कहा जाता है? कांटेदार जंगल, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मोटाने वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है। ये मोटाने वन है पर्वतीय वन। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़।
तो ये अहमदाबाद में स्थित है। मंगल ग्रह किसकी भारी मात्रा की उपस्थिति के कारण लाल रंग का दिखाई देता है? आयरन ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम सल्फेट? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण भारी मात्रा में लाल रंग का दिखाई देता है। GNSS का पूर्ण रूप है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टमैटिक सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टमैटिक सबमिशन, जेनेवा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसका पूर्ण रूप है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। भारतीय दूर संवेदन संस्थान IIRS स्थित है देहरादून, जोधपुर, गुजरात, नई दिल्ली। तो IIRS देहरादून में स्थित है। पृथ्वी सौर मंडल का देश सबसे बड़ा ग्रह है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? तो यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। पृथ्वी का निकटतम ग्रह पड़ोसी है? बुध, शुक्र, मंगल ग्रह या बृहस्पति? तो पृथ्वी का निकट शुक्र ग्रह है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात? सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी पर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मिट्टी की कंकड़ परत में मौजूद है? गंधक, हाइड्रोजन, कैल्शियम या जस्ता? तो मिट्टी की परत में कंकड़ के रूप में मौजूद है कैल्शियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? वनों की कटाई, हवा, बाढ़, मध्यम धूप? तो मध्यम धूप मृदा अपरदन का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोटा अनाज है? मक्का, बाजरा? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या ना तो एक ना ही दो? तो आंसर हो जाएगा दोनों। मक्का और बाजरा दोनों मोटे अनाज हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्याय, नौकाडुबी, यूटोपिया या सत्यार्थ प्रकाश? तो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। नौकाडुबी लिखी हुई है रविंद्र नाथ ठाकुर द्वारा। और यूटोपिया लिखी हुई है थॉमस मोर द्वारा। थॉमस मोर। ठीक। अष्टाध्याय पाणिनि द्वारा। लाहौर किस राज्य का नृत्य है? गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार या मेघालय? लाहौर है मेघालय का नृत्य। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई के निकट, अहमदाबाद के निकट, कोलकाता के निकट या बेंगलुरु के निकट? तो भारत में पहली कपास मिल कोलकाता के निकट की गई थी। कोलकाता के निकट कहाँ? फोर्ट ग्लोस्टर में। कहाँ? फोर्ट ग्लोस्टर। कब की गई थी ये? 1818 में की गई थी, जो कि क्या थी? असफल रही। असफल रही है ना। अगर पूछा जाए कि पहली सफल कंपनी कहाँ पर खोली गई थी, कपास मिल कहाँ खोली गई थी, तो यह खोली गई थी मुंबई में। कहाँ खोली गई थी? मुंबई में सफल है ना पहली कपास मिल। कब खोली गई थी? 1854 में खोली गई थी। ठीक। परियोजना पद्धति का प्रशिक्षण तत्व किसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है? प्रयोग करने की स्वतंत्रता,
अपने पर्यावरण को अनुकूलित करने के लिए सामाजिक समायोजन, भावनात्मक रूप से सक्रिय या आत्मदिशा। तो आंसर हो जाएगा अपने पर्यावरण को अनुकूलित करने के लिए सामाजिक समायोजन। परियोजना पद्धति का उपयोग करके शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सा कौशल बढ़ाया जा सकता है? शारीरिक शक्ति, धैर्य, अनुसंधान और अवलोकन या कठोरता। तो क्या कौशल बढ़ाया जा सकता है? अनुसंधान व अवलोकन बढ़ाया जा सकता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? भारत, ईरान, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो अधिक एशियाई शेर भारत में पाए जाते हैं। 2025 तक भारत में 891 एशियाई शेर हैं, जो कि कौन सी 16वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है? 2025 में 16वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 891 एशियाई शेर बताए गए हैं। और इनका जो साइंटिफिक नेम है क्या कहते हैं? पैंथेरा लियो पार्सिका। पैंथेरा लियो पर्सिका इसका साइंटिफिक नाम है। किसका? एशियाई शेर का। ठीक है। 2020 में 15वीं रिपोर्ट में कितने बताए गए थे? 15वीं रिपोर्ट जो कि 2020 में आई थी उसमें 674 बताए गए थे। कितनी वृद्धि हुई है इन सालों में? 32.2% की वृद्धि हुई है। IASI का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सिस्टमैटिक इवोल्यूशन, इंटरमीडिएट असेसमेंट एंड साइंटिफिक इवोल्यूशन, इंटरमीडिएट असेसमेंट एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड स्टडीज इन एजुकेशन। तो IASE का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। कब आया था ये? 1986 की शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप दिया गया था ना। कौन सी नीति में आया था ये? शिक्षा नीति के अंतर्गत इसको शामिल किया था। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। किस नक्शा या मानचित्र को किसी स्थान की भौगोलिक विशेषताओं का मॉडल माना जाता है? समतल नक्शा, सचित्र नक्शा, राहत नक्शा या मनोदशा नक्शा। तो ये भौगोलिक विशेषताओं के अकॉर्डिंग राहत नक्शा। इसमें क्या होता है कि जो कम ऊंचाई वाला जो जगह होती है उसे गहरे रंग से बताया जाता है और ऊंचे ऊंचे जो स्थान होते हैं जैसे पहाड़ पर्वत उनको हल्के रंग से बताया जाता है और गहरे रंग से ये नदी इनको बताया जाता है। समतल एरिया इनको बताया जाता है। कुल मिलाकर 3D लाइक मैप होता है जो उभरे हुए स्थान और गहरे स्थान को अलग अलग बताता है, हल्के और गहरे रंग में बताता है। ठीक, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा।